राजस्थान के सीकर के एक स्कूल में प्रार्थना सभा के दौरान नज्म पढ़ाने के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। इसके विरोध में हिंदू संगठनों ने बंद बुलाया, जिससे इलाके में तनाव जैसे हालात दिखे। क्योंकि बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद समेत कई हिंदू संगठन रोष जताने के लिए सड़कों पर उतर आए। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती, तब तक हम में से कोई भी ऐसे उठ नहीं जाएगा। इस दौरान जय श्री राम के भी नारे लगाए गए। दरअसल सीकर के खंडेला कस्बे के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रार्थना सभा के दौरान नज्म पढ़ाई जाने का आरोप है, जिसको लेकर 2 दिन पहले स्कूल में अभिभावकों ने हंगामा किया। आरोप है कि स्कूल में विरोध जताने के बाद समुदाय विशेष के असामाजिक तत्वों ने सोशल मीडिया पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले पोस्ट डाले, जिसके विरोध में हिंदू संगठनों ने खंडेला बंद का आह्वान किया। व्यापार महासंघ ने भी बंद का समर्थन करते हुए अपने प्रतिष्ठान बंद रखे। हिंदू संगठनों ने इस मामले में एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग भी की। उधर राजस्थान की सत्ता में बने रहने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वादों की झड़ी लगा दी और इन चुनावी वादों को 7 गारंटी का नाम भी दिया। राजस्थान के रण को जीतने के लिए सीएम अशोक गहलोत ने ऐलान किया कि अगर सरकार बनी तो वो सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेने वाले छात्रों को मुफ्त लैपटॉप और टैबलेट देंगे। वहीं सीएम ने प्रदेश के हर स्टूडेंट के लिए इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई की गारंटी दी। सीएम अशोक गहलोत ने छत्तीसगढ़ की गोधन न्याय योजना की तर्ज पर गोवंश पालकों से 2 रुपए प्रति किलो के हिसाब से गोबर खरीदने का ऐलान किया। वहीं राज्य के प्रत्येक परिवार को 15 लाख रुपए तक के मुफ्त बीमा की गारंटी दी। सीएम अशोक गहलोत ने जनता को विश्वास दिलाया कि अगर वो सत्ता में दोबारा लौटे तो ओल्ड पेंशन स्कीम को जारी रखेंगे। वहीं उन्होंने गृह लक्ष्मी योजना के तहत प्रत्येक महिला को 10,000 रुपए सालाना देने की गारंटी दी। साथ ही 1 करोड़ 4 लाख परिवारों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का ऐलान किया। इतने घबरा गए हमारी गारंटियों से कि मोदी जी खुद कह रहे हैं कि ये मेरी गारंटी है। कांग्रेस का दावा है कि ये गारंटी राजस्थान में गेम चेंजर साबित होगी और बीजेपी का सूपड़ा साफ हो जाएगा। लोकसभा चुनावों से पहले बीजेपी ने यूपी की सभी 80 सीटों पर मजबूत किलेबंदी के लिए नए सिरे से तैयारी शुरू कर दी है और इसी वजह से उत्तर प्रदेश से पार्टी के सभी सांसदों का बीजेपी एक बार फिर रिपोर्ट कार्ड तैयार कराएगी, जिसके नतीजों के आधार पर लोकसभा चुनावों में कुछ नेताओं पर गाज भी गिर सकती है। यही नहीं, बीजेपी ने हर संसदीय सीट पर मजबूत उम्मीदवार की तलाश में सर्वे कराने का भी फैसला किया है, जो दीपावली के बाद होगा और जिसमें 10 सवालों के आसपास लोगों की राय ली जाएगी, ताकि सांसदों की उनके क्षेत्र में स्थिति और जनता के बीच छवि और काम की जानकारी मिल सके। इसमें पार्टी के कार्यक्रमों में सांसदों की उपस्थिति का लेखा जोखा भी होगा। इसके अलावा चुनावी मुद्दे, मोदी और योगी सरकार की उपलब्धियों के असर पर भी जानकारी जुटाई जाएगी। और अयोध्या में राम मंदिर निर्माण, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पर आम लोगों का रुख जानने की भी कोशिश होगी। बताया जा रहा है कि बीजेपी ने उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीट जीतने का लक्ष्य तय किया है। चंबल नाम सुनते ही हाथों में बंदूक लिए खूंखार डाकुओं की तस्वीरें सामने आ जाती हैं, लेकिन आजकल ये बीहड़ सुनसान पड़ा है क्योंकि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव आ गया है। और कभी चंबल के बीहड़ में रहने वाले डाकू अब मध्य प्रदेश में अगली सरकार तय करने में जुट गए हैं। जब भी चंबल का जिक्र होता है तो चंबल के बीहड़ और वहाँ के बागियों का जिक्र जरूर आता है, और जब बागियों का जिक्र आता है तो मलखान सिंह का नाम सबसे ऊपर आता है। मलखान सिंह को कभी चंबल का आतंक कहा जाता था। डाकू मलखान सिंह ने 1982 में आत्मसमर्पण कर दिया था और 2014 में बीजेपी में शामिल हो गए थे। आज 4 दशक से ज्यादा का समय बीत चुका है मलखान सिंह को आत्मसमर्पण किए हुए, और उन्होंने राजनीति का रास्ता अपना लिया है। मलखान सिंह ने अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत बीजेपी के साथ की थी, लेकिन अब उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। उनका कहना है कि बीजेपी ने जनता के साथ हमेशा धोखा किया है। किसानों की जमीन का नुकसान हो रहा, गरीबों के साथ में अन्याय हो रहा, झूठे मुकदमे लोगों के लगाए जा रहे हैं थाने में। मलखान सिंह ने 2019 तक बीजेपी का प्रचार किया था, लेकिन टिकट नहीं मिलने के कारण पार्टी छोड़ दी थी। हालांकि इस बारे में पूछे जाने पर मलखान कहते हैं कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते, लेकिन कांग्रेस के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। मलखान सिंह फिलहाल ग्वालियर में रहते हैं अपने परिवार के साथ। मलखान जब डाकू थे तो उन्होंने अपने गैंग के सदस्यों के लिए महिलाओं पर गंदी नजर नहीं डालने का नियम बनाया था। बीहड़ में रहने के दौरान मलखान सिंह ने लड़कियों के साथ बलात्कार और अत्याचार करने वालों के खिलाफ चेतावनी जारी की हुई थी।
मलखान सिंह ने फरमान जारी किया था कि कोई भी रेप करेगा तो उसे चौराहे पर खड़ा करके गोली मार दी जाएगी। लेकिन बीहड़ से बाहर आने के इतने साल बाद महिला सुरक्षा की स्थिति देखकर मलखान सिंह चिंतित हैं। इसके लिए वो बीजेपी को जिम्मेदार ठहराते हैं। सबसे बड़ी विडंबना है कि ये लोगों ने बिल्कुल देश को खत्म कर दिया है, नुकसान करके छोड़ा है। ये देश अब सुरक्षित नहीं है। मलखान सिंह को पूरी उम्मीद है कि इस बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी और उम्मीद यही जता रहे हैं कि जब 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में मतदान करेगी जनता और 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे तो वो कांग्रेस के पक्ष में होंगे। माना जाता है कि अब भी मलखान सिंह की मध्य प्रदेश के कई जिलों में धाक है। इस वजह से राजनीतिक पार्टियां मलखान सिंह को हाथों हाथ ले रही हैं। मलखान सिंह की तरह डाकू बहादुर सिंह भी कभी चंबल के इनामी डकैत हुआ करते थे। भारतीय सेना में सेवा देने वाले बहादुर सिंह चचेरे भाइयों के साथ जमीन विवाद की वजह से डाकू बन गए थे। लेकिन साल 1972 में बहादुर सिंह ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण की मौजूदगी में हथियार डाल दिया था। न्यूज की टीम आज चंबल के उन्हीं बीहड़ों में पहुंची है जहां कभी डकैतों का बोलबाला होता था। एक से एक नाम होते थे सामने जो अपने आप को बागी कहते थे। ऐसे ही एक बागी बहादुर सिंह है। महात्मा गांधी के साथ ही रहे डॉक्टर SN सुब्बाराव ने बहादुर सिंह जैसे डकैतों के आत्मसमर्पण के लिए जमीन तैयार की थी। इसलिए बहादुर सिंह अब महात्मा गांधी के दिखाई रास्ते पर चल रहे हैं। चंबल घाटी में डॉक्टर SN सुब्बाराव और माधव सिंह ने आज़ादी दिलवाई थी। देश आज़ाद हो गया लेकिन गरीब लोग आज़ाद नहीं हो पाए थे। आत्मसमर्पण के बाद करीब 5 साल बहादुर सिंह जेल में रहे। जेल से रिहा होने के बाद बहादुर सिंह मुरैना के जौरा स्थित गांधी आश्रम लौटने की बात सामने आई। फिलहाल वो जौरा के पास रिझौनी गांव में अपने परिवार के साथ रहते हैं। सरकार ने पूरे इंतजाम किए थे, पूरे मतलब कहीं जमीन में कुछ विवाद हो गए, कहीं अच्छी जमीन नहीं मिल पाई, उबड़ खाबड़। इसके साथ ही न तो बहादुर सिंह को रोजगार मिला और न बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था की गई। हालांकि बहादुर मानते हैं कि फिलहाल शिवराज सरकार में विकास हो रहा है। विकास हो रहा है, गरीब लोगों का पालन हो रहा है। इस बार ग्वालियर चंबल इलाके में शिवराज सरकार के 3 मंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। प्रदेश के कद्दावर नेता और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा दतिया सीट से चुनाव मैदान में हैं। वहीं ग्वालियर शहर से मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, ग्वालियर ग्रामीण सीट से मंत्री भारत सिंह कुशवाहा चुनावी मैदान में हैं। बीजेपी का गढ़ रही चंबल घाटी के मतदाताओं ने साल 2018 के विधानसभा चुनाव में बागी होकर कांग्रेस का साथ दिया था। पूरे ग्वालियर चंबल क्षेत्र में कुल 8 जिले हैं जिनमें कुल 34 विधानसभा सीटें आती हैं। पिछले चुनाव में 26 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली थी और बीजेपी इस क्षेत्र में सिर्फ 7 सीटें ही जीत पाई थी। अकेले चंबल क्षेत्र में कुल 13 विधानसभा सीटें आती हैं जिनमें से 10 विधानसभा सीटें कांग्रेस के खाते में आई थी। ग्वालियर चंबल क्षेत्र में अनुसूचित जाति वर्ग के मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं। आबादी के लिहाज से इस क्षेत्र में अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या ज्यादा है।